Hello बच्चों, let's read out the question. So 1.8 gram of hydrogen is excited by irradiation. The study of spectra indicated that 27% of the atoms are in the first excited state and 15% of the atoms are in the second excited state. So 27% जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है और जो 15% है वो सेकेंड वाले में है और रेस्ट जो है वो ग्राउंड स्टेट में है. The ground state ionization potential energy of hydrogen atom is 21.4 into 10 की पावर -12 अर्ग्स. यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वुड बी इवॉल्व व्हेन ऑल द एटम्स रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट. तो जब सारे एटम्स जो है ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे तो कितना एनर्जी यहाँ पर निकलेगा, ये हमें यहाँ पर निकालना है, राइट. सो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगा वो क्या लगेगा कि देखिए हमें यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालनी है. तो जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी डेल्टा यू हो जाएगा यहाँ पर वो फाइनल अमाउंट ऑफ एनर्जी माइनस इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी. और ये जो एनर्जी हमारी आएंगी कैसे निकलेंगी, तो देखिए जो अगर हमें इनिशियल निकालनी है तो हम यूज करेंगे नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट 1 इंटू एनर्जी इन वन स्टेट प्लस द नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट द नंबर ऑफ लेवल इंटू द एनर्जी इन दैट लेवल. सो ये हमारी इनिशियल एनर्जी हो गई. और इसी तरह से अगर हम फाइनल एनर्जी निकालेंगे तो फाइनल एनर्जी में दोनों लेवल सेम लेवल पर आ रहे हैं, दोनों ही जो एनर्जी है वो सेम लेवल पर आ जाएंगे. तो उसके लिए हम क्या कर देंगे n1 प्लस n2 कर देंगे इंटू एनर्जी जो ग्राउंड लेवल की होगी उससे हम मल्टीप्लाई करा देंगे. यानी कि जब भी हमें एनर्जीज निकालनी होगी तो हम इस तरह के फॉर्मूले का यूज करते हैं, इस मेथड का यूज करेंगे. सबसे पहले हम इनिशियल निकालते हैं फिर फाइनल निकालते हैं, राइट. तो सबसे पहले हम यू आई की यहाँ पर बात कर लेते हैं. तो यू आई इज इक्वल टू n1 e1 प्लस n2 e2 दैट इज इक्वल टू n1 की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो वो हो जाती है 1.61 इंटू 10 टू द पावर 23. ये एक्साइटेड स्टेट जो हमारी फर्स्ट थी उसके लिए वैल्यू थी इंटू एनर्जी जो थी उसके लिए वो 21 इंटू 10 टू द पावर -12 यहाँ पर ये है अर्ग में दे रखी है 12 डिवाइड बाई 9 क्योंकि जो हमारी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगी उसके लिए जो एनर्जी होगी वो होती 3. जो हमारी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगी वो होगा 3 स्क्वायर दैट इज 9 माइनस फिर हम n2 की वैल्यू रखेंगे तो 2.9 इंटू 10 की पावर 23. ये वैल्यू हमारी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आई है, मतलब n इक्वल टू 2 के लिए आई है, ठीक है. और इंटू कर देंगे यहाँ पर 21.7 इंटू 10 की पावर -12. और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है यानी कि n इक्वल टू 2 के लिए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आती है यहाँ पर 4. सो अगर हम यू आई निकालेंगे इसको सॉल्व करके यहाँ पर तो हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 19.63 इंटू 10 टू द पावर 11 अर्ग. ये हमारी इनिशियल वैल्यू आई है. अब इसके बाद हम फाइनल वैल्यू निकालते हैं यूएफ इज इक्वल टू n1 प्लस n2 इंटू ई नॉट. ये वैल्यू है यहाँ पर दैट इज इक्वल टू n1 प्लस n2 यहाँ वैल्यू रखते हैं तो 1.61 इंटू 10 टू द पावर 23. ये वैल्यूज हमने निकाली है अवागाद्रो नंबर और इसको मल्टीप्लाई करके 15% फर्स्ट के लिए था तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिया अवागाद्रो नंबर इनटू द मास दैट इज 1.8, राइट. ये वैल्यूज हमने निकाली है 1.8 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू जैसे हमारे सेकेंड एक्साइटेड के लिए निकालना है तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए हमने इसको 15/100 से मल्टीप्लाई कर दिया. अगर फर्स्ट के लिए निकाला तो इसको हमने 27 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यूज हमारी आ गई हैं. So 1.61 into 10 to the power 23 plus the value of n2 is 2.9 into 10 to the power 23 into E naught. इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 21.7 into 10 to the power -12 डिवाइड बाई यहाँ पे कोई वैल्यूज डिवाइड नहीं है यहाँ पर आप कीजिएगा तो यहाँ पर यूएफ जो वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करने पर तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 97.87 इंटू 10 टू द पावर 11 अर्ग. ये वैल्यू यहाँ पर यूएफ की वैल्यू आ गई. अब देखिए फाइनल वैल्यू ये आ गई है और इनिशियल वैल्यू ये आ गई है. अब इन दोनों वैल्यूज को अगर हम आपस में निकालेंगे तो डेल्टा यू का वैल्यू आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ 19.63 प्लस ऑफ माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा. सो 97.87 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 10 टू द पावर 11, राइट. इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी 78.237 इंटू 10 टू द पावर 11 अर्ग. तो इसको फर्दर लिखेंगे
तो ये हमारी हो जाएगी 782 किलो जूल, राइट। ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी इवॉल्व व्हेन ऑल द एटम रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट। यानी कि जितने भी एटम्स हैं, मान लीजिए हमारी जो भी लेवल्स हैं एनर्जी की, और ये हमारा क्या है, n इज इक्वल टू 1। अगर हमारा ग्राउंड स्टेट जितने भी एटम्स हैं वो सारे हमारे अगर ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे तो जो एनर्जी होती है वो इमिट होती है, तो जो एनर्जी इवॉल्व होगी वो हमारी कितनी होगी, 782 किलो जूल। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, राइट। और बाकी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।